इससे बड़ी योजना दुनिया में कोई आज तक के लागू नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में इसका 6 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को ये लाभ प्राप्त हुआ। 10 लाख परिवार छूट गए थे, उनका सर्वे हो चुका है। उसका टोटल पैसा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी देने जा रहे हैं। उन 10 लाख परिवारों को भी वो लाभ मिलने जा रहा है। यही विद्यालय हैं, आपके प्राइमरी पाठशाला हैं, आंगनबाड़ी है, पंचायत भवन है, ये सब जर्जर हालत में खड़े थे पूरे जनपदों में। कहा जाता था कि एक भी पैसा कहीं नहीं है, कहां से इसको ठीक कराया जाए। कोई पैसा अलग से नहीं आया। कायाकल्प योजना के अंतर्गत वही विद्यालय हैं, वही आंगनबाड़ी है, वही पंचायत भवन है। पहले के विद्यालय देख लीजिए और आज के विद्यालय देख लीजिए। नीति स्पष्ट है, नियत साफ है हमारी सरकार की। गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको हम अपने बराबर ला करके खड़ा करेंगे। आज उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पूरे देश में काम कर रही है। तो विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। जो एक साथ एक अगल बगल कुर्सी पे नहीं बैठते थे, वो गलबहियां जोड़ करके घूम रहे हैं। आपने अभी कल अखबारों में देखा होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अखिलेश तो आधी लड़ाई पहले ही हार गया। आधी पराजय इसने स्वीकार कर ली। मैं होता, मैं निर्णय लेता तो ये निर्णय नहीं होता। क्या है? सिर्फ है मोदी हराओ। तो मोदी क्यों हराओ? दलाली, मक्कारी, बेईमानी सब पर प्रतिबंध लगने लगा है। गरीबों को फायदा मिलने लगा है, सबको बिजली मिलने लगी है, सबको सड़क मुहैया हो जाएगी, सबको पानी मुहैया हो जाएगा, सबको शिक्षा मुहैया हो जाएगी, सबको स्वास्थ्य का लाभ मिल जाएगा। तो बचेगा क्या? किस बल पर राजनीति करेंगे? सब कुछ छोड़ दीजिए। प्रयागराज कितने लोग गए हैं? अगर इसमें से कोई गया हो हाथ उठा दीजिए। पहले भी प्रयागराज आप लोग गए होंगे, आज भी आज आप प्रयागराज गए होंगे। 1,22,000 शौचालय केवल बनाए गए हैं। आपने नदी के तट पर या संगम तट पर आपने नहीं देखा होगा कि महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए कोई स्थान मिलता रहा हो। एक एक महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने का स्थान दिया गया है। और जिस दिन बड़ा स्नान होता है, हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा होती है। लेकिन फूल की वर्षा तो होती है, आप देखते हैं कि फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट बाद अगर आप दाएं बाएं नीचे देखेंगे तो आपको एक भी फूल दिखाई नहीं देगा। इतने सफाई कर्मचारी लगे हैं कि एक एक फूल को बीन करके कूड़ेदान में डालने का काम करते हैं। कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। आपने पहले भी देखा होगा, संगम पर गए होंगे तो मैला और कुचैला पानी बहता हुआ देखा होगा। आज 25 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं कुंभ में, और 25 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद में कितना निर्मल और कितना स्वच्छ जल आपको दिखाई दिया है। नीति स्पष्ट होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए, काम करने के लिए ललक होनी चाहिए। कष्ट इस बात का है, हमने अयोध्या में इतनी दिए जलवा दिए कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। हमने बरसाने में ऐसी होली खेल दी मुख्यमंत्री ने जा करके कि वहाँ भी पर्यटक की संख्या बढ़ गई। तो चाहे भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी हो, चाहे धर्म की रक्षा करनी हो, चाहे गांव गरीब किसान को आगे बढ़ाना हो, चाहे नौजवानों और बच्चों को शिक्षा देना हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा देना हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के जितने भी दल हैं वो सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं एक बार आप लोगों से फिर आग्रह कर रहा हूँ,
एक बार तो आप नज़दीक पहुंचे थे 50% के, जब आरिफ मोहम्मद खान लड़े थे तब 48.8% वोट आप लोगों ने दिया था। 2014 के चुनाव में 51% आप लोगों ने वोट दिया था और 2017 के चुनाव में आपने महसी विधानसभा में 54% वोट दिया था। जो आप मांग कर रहे हैं कि हमको 50% से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए क्योंकि सारे विपक्षी एक हो गए हैं, तो उनसे लड़ाई हम लड़ सकते हैं जब 50% से ज़्यादा वोट मिलेगा हमको। तो महसी ने तो ये पहले से ही तय कर लिया है और पहले से ही 50% से ज़्यादा वोट देती चली आ रही है महसी। लेकिन अगर उसमें कहीं हम बाजी ना हार जाएं, हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम सब लोगों को सजग रहना है। और चुनाव के पहले पार्टी ने आपका 1 सप्ताह का समय केवल मांगा है। आप सारे काम छोड़ 26 तारीख को एक खुशखबरी और है। 26 तारीख को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी आपके बहराइच जनपद में बेला मकन के बगल में एक बबुरी गांव है, 282 नंबर 283 नंबर बूथ है नानपारा विधानसभा का। वहाँ 26 तारीख की रात्रि में दीप प्रज्वलित करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बहराइच के सौभाग्य में कि हम लोगों को अगर कोई पूछता है तो उसका जवाब आपके पास है। अब लोग प्रश्न क्या करते हैं, मिश्रा जी अच्छे दिन से भाजपा में हो, कहाँ पाओ? अच्छा दिन भर दौड़त हो, कै रुपया रोज पावत हो? तुमरे कोनो भाई का नौकरी मिली? कितना कमाए उतने दिन में? ये वो लोग पूछते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, जिनकी सरकारें आती थीं वैसे उनके दलाल थाने में बैठने लगे, रजिस्ट्री ऑफिस में बैठने लगे, तहसील में बैठने लगे, ब्लॉक में बैठने लगे और उनकी कमाई प्रतिदिन बंध जाती थी। ये उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो निकल जाता है, दिन भर दौड़ता है, तो पता नहीं शाम को कितने हजार रुपया लेकर के आता हो। लेकिन वो ये नहीं जानता है ये योगी के कार्यकर्ता हैं, ये मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, ये राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता हैं। ये कुछ लेकर के नहीं आते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए काम करते हैं। आज आपकी प्रतिष्ठा की वजह से जहां हम 3 और 4 प्रदेशों में हमारी सरकारें हुआ करती थी, आज हमारी 19 प्रदेशों में सरकार है। और अगर देश की संस्कृति को, देश की सीमाओं की, देश के गौरव की, देश के प्रतिष्ठा की और अपने नए भारत को आगे ले जाना है तो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए आग्रह के साथ 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। ये 4 कार्यक्रम ये लगे कि महसी विधानसभा के लोग मन से लगे हुए हैं और जिस तरह से अब तक महसी विधानसभा के लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इन कार्यक्रमों में भी अपना प्रथम स्थान प्राप्त करें। और जब इन कार्यक्रमों में आप प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे तो बहराइच जनपद में फिर से जब चुनाव परिणाम आएगा तो महसी विधानसभा नंबर 1 पर रहेगी। इसी के